मैं पुष्कर मेले के बाद KDFA की तैयारी कर ली रोहतक की। अभी ये जो मेला अभी मेला था जो, ठीक है। आज ये कटड़ा आपके सामने खड़ा है और जो इसके साथ में कटड़े निकाले हैं वो भी खड़े होंगे। बिल्कुल। आज मेरे कटड़े के बराबर में कटड़ा ले आकर खड़ा कर लो, सबसे ऊंचा लंबे हाइट का, ऐसा कलर हो, टेस्टिकल हो, सुथराई हो, तो मैं कटड़ा फ्री छोड़ दूं। तो नीरज भाई बात करें बफलो की, पशु से शुरुआत कर लेते हैं। ये बिक्री के लिए अवेलेबल है। हाँ। क्या कुछ जानकारी है भैंस की? भाई साहब घर की है जी। इसकी मां ने HLDB 18 का रिकॉर्ड है मेरे अस्पताल में। 18 किलो 18 किलो दूध का, ठीक है। और यूपी मैंने वो दे रखी है। अच्छा। तो ये तीसरे ब्यात में काविंग करेगी। बहुत बढ़िया। हाँ। तो कितना टाइम बचता है बच्चा? आज दिन पूरे हो गए संदीप भाई। समय कंप्लीट। हाँ आज समय क्या कुछ दूध आपके घर पे इसने? मेरे घर पे दूसरे ब्यात में इसने 16.5-17 लीटर दूध निकाला है। 16.5-17 लीटर। हाँ दूध ड्राई निकाला। कितने टाइम किया? 2 महीने से। 2 महीने से ड्राई। हाँ 2 महीने से तो ट्राई। ज्ञापन की बात करें किससे प्रेग्नेंट? HLDB से। HLDB का। हाँ HLDB का सीमन सरकारी अस्पताल से। आज तक मैंने नहीं किसी डॉक्टर के साथ कोई बहस की है, नहीं और कुछ। उसके बाद मैं लेके मेरा मेड़ों से मन टूट गया। जी जी। क्यों टूटा भाई साहब की सिफारिश है अपने हरियाणा के मेले में, बहुत ज्यादा सिफारिश चलती है। मतलब वही बात हो रही है कि आम पशुपालक का कहीं नंबर नहीं है, हरियाणा में तो है नहीं। जी जी जी। जो मतलब ये अपने लोकल मेले करवावे हैं, कमाई का साधन ढूंढ लिया भाई साहब। मतलब यहाँ तो पशु ले जाना, खर्चा करना है बेकूफी। बड़े बुलों का मैंने मुकाबला देखा भाई साहब। अगर हमारा कटड़ा ऐसे टेस्टिकल चढ़ा रहा हो ना तो बाहर कर दें, और ऐसे टेस्टिकल चढ़ा रहा था वो कटड़ा पहले नंबर पर कर दिया वहां। देखो मैं आज तक जितने भी मेलों में गया हूँ, चाहे मेरे को बाहर कर दिया, मेरी आदत है कि मैंने कहीं लड़के नहीं देखा और नहीं आगे देखेंगे। भाईचारा कमान जा, फूल के लिए नहीं जाते। 10-15 रुपए का फूल लेकर अपने घर भी बांध सका। मेला लड़ेंगे हर एक, पहलवान है डरता नहीं भाई। हाँ मान लो मैं इसकी सिफारिश लगा के इसका फूल बंधवा लूं, जब रिजल्ट आओगे ना वो बोलेंगे बिल्कुल सही। ठीक है। जब इसके बच्चे आओगे, कल ने मेरे घर पर भी मैंने डायरेक्ट क्रॉसिंग है कटड़ी, मान लो कटड़ी है दे दी, मैं अपने घर की लाइव मिल्किंग करवा के दिखाऊंगा। ये नहीं करूंगा कि इसकी को ना दूसरे की लाइव मिल्किंग करा दी, नहीं, जो रिजल्ट मेरे का होगा वो दिखाऊंगा। पहले बच्चा होगा, बच्चा दिखाऊंगा। अगर लाइव मिल्किंग का तौर होगा तो मैं ये दिखाता चलूंगा भाई ये वही कटड़ी है, ये वहां से चली, ये वहां से चली। मैंने पहले यूं बता दी थी कौन तो मेला चैंपियन बनेगा। अच्छा हाँ ठीक है। वहां रिंग के बाहर खड़े थे, मैंने बता दिया था कौन मेला चैंपियन बनेगा। जिस रिंग में कमेटी वालों के पशु थे ना वो पहले दूसरे नंबर पर रहे हैं। अच्छा। हाँ देखो हम विरोध तक के। हाँ और आज तक मोहनवीर ने तो घने दिन तक जाना है, ठीक है। पर वो ये बात है भाई, अगर आज मैं इसने न्यू कह दूं रे यो फलाने का कटड़े का धकड़े का कटड़े का है, यूं है कि मेरा हमारा भी नंबर पड़ जाए, पर अपन झूठ नहीं बोलनी। बाबू नहीं बदलाएंगे, माँ नहीं बदलाएंगे भाई साहब। जो इसका बाबू हो बताओगे, बजरंगी लिजवाना इसका बाबू है। कई लोगों ने अफवाह चलाई थी कई बार कि नीरज ना कटड़े का बाबू बदलने लग गया। आज की वीडियो देख लो उठा कर शुरू से आज तक, इसका बजरंगी लिजवाना ही बाबू बताया हम। तो एक बार फिर से पशुपालकों के सामने आज की स्पेशल वीडियो में जो एक बफलो आप देख सकते हैं, थर्ड टाइमर सुपर मुर्रा बफलो सेल के लिए अवेलेबल है। और एक ऐसे डेयरी फार्म पे पहुंचे हैं, भरोसे का, विश्वास का प्रतीक जितने भी पशुधन इस डेयरी फार्म ने दिए हैं, हमेशा कांटे के तोल की सुपर क्वालिटी की भैंसे, न सिर्फ भैंसे बल्कि जो बुल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं कहूंगा ऐसा बुल कहीं कहीं पे शायद ही कहीं खड़ा मिले। हरियाणा प्रदेश की आन बान शान जो सरताज कारोर है उसकी मैं बात कर रहा हूं। और सरताज कारोर का जब नाम आया तो आप लोगों के मानस पटल पर एक ही नाम छाया होगा। इनके जो मालिक, इनके जो ओनर हैं नीरज कारोर भाई के डेयरी फार्म से जो आज की स्पेशल वीडियो है वो शूट हो रही है। तो आज एक भैंस बिक्री के लिए अवेलेबल है और ये सरताज कारोर फाइनली मेले के लिए रवाना हो रहा है। और सीमंस आ चुके हैं मार्केट में। माँ का दूध खुद हमने तुलवाया था, 21 किलो 960 ग्राम जो दूध है लाइव मिल्किंग में इसकी मदर ने निकाला। रोहतक जिले का एकमात्र ऐसा बुल मैं कहूंगा जिसकी माँ साथ में ही इनके डेयरी फार्म पे खड़ी हुई है। तो आज की वीडियो काफी रोमांचक, काफी स्पेशल होने वाली है। सीधा भाई के पास लेकर के चलेंगे। नीरज भाई सबसे पहले नमस्कार है। नमस्कार संदीप भाई, सबसे पहले तो हमारे फार्म पर पहुंचने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बड़ा और जितने भी आपका यूट्यूब चैनल देखा है मेरी ओर से सब भाईजान राम राम। जी जी, राम राम भाई। कैसे हो नीरज भाई? बहुत बढ़िया संदीप भाई। कैसा काम चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है संदीप तो भाई। अब कौन से मेले की तैयारी कर दी भाई? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। हाँ। तो पंजाब में भी मेला हो रहा है भाई साहब पंजाब में हो रहा है मेला, सटोरी भी बुक थी। हाँ। फिर हनुमानगढ़ से फोन आ गया तो हनुमानगढ़ जाएंगे। अच्छा। हाँ तो मतलब वहाँ पे राजस्थान के पशुपालकों की सीमन को लेकर हाँ सीमन को लेकर डिमांड है। तो फिर सोचा कि वहाँ पे विजिट भी हो जाएगी। हाँ, हाँ। और वो भी तो आपका बुल सबसे पहले तो बधाई के पात्र हो
दुनिया का एकमात्र ऐसा बुल है जो 2 दांत एडल्ट कैटेगरी में लड़ा और वहां पे हाँ, पुष्कर मेले में ले गए थे संदीप भाई जी। वहां गए तो 2 दांत के मारे थे। हाँ। और वहां जाने के बाद पता चला कि वहां 2 दांत का कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो 2 दांत ना लड़ाओ भी नहीं थे। तो फिर हम बोले कि हम इतनी दूर से आए हैं, तो हमने अडल्ट में खड़ा कर दिया। अडल्ट में खड़ा करने के बाद हमारा कॉन्सुलेशन आया था 4था नंबर भाई साहब। हाँ भाई साहब, 5 बुल लेने थे, 5 में 4था नंबर था। तो आज के दिन लंबाई ऊंचाई इतनी है भाई साहब कैटेगरी के बुल से उनको भी माफ कर रहा है ना। हाँ। और भाई साहब जहाँ तक होगा हनुमानगढ़ भी हम अडल्ट बुल में भी लड़ाओगे। अच्छा, अडल्ट हाँ, कैटेगरी में अडल्ट कैटेगरी में लड़ाओगे, 2 दांत में लड़ाओगे। ठीक है। तो नीरज भाई बात करें बफलो की, पशु से शुरुआत कर लेते हैं। ये बिक्री के लिए अवेलेबल है। हाँ। क्या कुछ जानकारी है भैंस की? भाई साहब घर की है जी। इसकी मां ने HLDB 18 का रिकॉर्ड है मेरे अस्पताल में। 18 किलो दूध का। ठीक है। और यूपी मैंने वो दे रखी है। अच्छा। तो ये तीसरे ब्यात में काविंग करेगी। बहुत बढ़िया। हाँ। तो कितना टाइम बचता है बच्चा? आज दिन पूरे हो गए संदीप भाई। समय कंप्लीट। हाँ, आज समय कंप्लीट हो तो गया। पशुधन आप देखिएगा, 3rd टाइमर बफलो, बिल्कुल नियर टू काविंग, नियर टू डिलीवरी। और मदर ने HLDB रिकॉर्ड में कहूंगा 18 किलो जो दूध है वो HLDB में तोल रखा है। तोल रखा। आज समय कंप्लीट हो गया। डेट और टाइम आपको लोगों को एक बार दिखा देते हैं। ये डेट और टाइम आप देखो 29 नवंबर को। हाँ, 29 को 4:06 पे जो वीडियो है नीरज भाई हम लोग शूट कर रहे हैं। हाँ भाई साहब। और शाम का टाइम है। हाँ। तो बफलो की बात करें, क्या कुछ दूध आपके घर पे इसने? मेरे घर पर दूसरे ब्यात में इसने 16.5-17 लीटर दूध निकाला है। 16.5-17 लीटर। हाँ, दूध ड्राई निकाला। कितने टाइम किया? 2 महीने से। 2 महीने से ड्राई। हाँ, 2 महीने से तो ड्राई। ज्ञापन की बात करें किससे प्रेग्नेंट? HLDB से। HLDB का हाँ, HLDB का सीमन सरकारी अस्पताल से रखवा। तो बफलो पे चलते हैं। माथे पे जमता हुआ सींग, लंबाई ऊंचाई, कॉम्पैक्ट साइज का पशुधन है। अभी दिन लेवेगी संदीप भाई जी। हाँ, मतलब 5-7 दिन और लेवेगी। नीचे से बहुत बढ़िया बन का होगी। हाँ। नीचे से जो अडर की क्वालिटी मैं कहूंगा, 4 अडर में टिट स्पेसिंग आप देख लो, साइड में टिट स्पेसिंग देख लो, मोटी मोटी वेंस जो नसें हैं, एक नसों का जो जाल है अडर में आप लोगों को। एक चीज और कहना चाहूंगा संदीप भाई, एक 5वां थन भी है छोटा सा। हाँ बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा था अभी। छोटा 5वां थन भी है, पर वो चलता नहीं है, वैसे है। उसमें कोई दूध नहीं, ना कोई दूध नहीं, बच्ची बोल देते हैं बच्ची है। ठीक है। तो धार चुवाई की कैसी रहेगी? 1 नंबर की धार चुवाई की भाई साहब, 2 रथन की जोटी है। बहुत बढ़िया। कोई भी धार चुवाई कर लो, बहुत शरीफ जोटी है जी। हाँ। तो खाने पीने में क्या कोई कुछ डाल दो भाई साहब, वो खा लेती है। हम तो रसदार खिलाते हैं। रसदारा। हाँ, रसदारा के रिजल्ट है भाई साहब। कितना दूध बढ़ा? देखो भाई साहब, हम तो रसदारा घटा जाए तो हमारे जो पशु है वो 2-2.5 किलो दूध घट जाते हैं, कम हो जाता है। तो आज के दिन देखो जी, और सुस्पष्ट तरीके से भाई ने जो बात है वो बताई। लाइक सप्लीमेंट्स में क्या दे रहे हो? कोई मिनरल ना, कुछ नहीं दे रहे भाई साहब ना, सिवाय रसदारा दे रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो बफलो आपने सेल करनी है? हाँ, बफलो सेल करनी। बात करें कीमत मोल भाव, एक सटीक सा प्राइस कीमत है भाई साहब 1,35,000 रुपए लेने देने के। 1,35,000। हाँ भाई साहब। तो मान सम्मान की थोड़ी बहुत गुंजाइश? देखो, जो हमारे यहाँ फिरौती चलती है 1 रुपए के हिसाब की, वो हम दे देंगे। तो 1350 रुपए की। हाँ, 1350 रुपए, 1500 रुपए कर देंगे भाई साहब। 1500 रुपए, 1350 की राउंड फिगर हो जाए वो ठीक है। हाँ, 1500 रुपए कर देंगे। ठीक है जी। ये बफलो आप देख लो, पीछे से अडर क्वालिटी आप देखो, पीठ की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, और एक प्योर जो मुर्रा के कैरेक्टर्स कॉम्पैक्ट साइज में पशुधन में है वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सेल के लिए अवेलेबल है। जितनी भी वीडियोस भाई ने, जितनी भी भैंसें दिखाई हैं, हर बार रुक के रोले का पशुधन दिखाया है, चाहे लाइव मिल्किंग की बात हो या फिर जो नॉर्मल रेगुलर रूटीन से इनके फार्म की जो वीडियो शूट करते हैं, उन्हीं में से एक बफलो होम ब्रीड है। तैयार करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो उसी होम ब्रीड का एक हिस्सा ये 3rd टाइमर झोटी, माफी चाहूंगा 3rd टाइमर जो बफलो है वो सेल के लिए अवेलेबल। 1,35,000 रुपए जो कीमत, जो कॉस्ट है वो। अब चलते हैं आपके बुल पे। हाँ भाई साहब। माँ का दूध मैंने खुद तुलवाया था। हाँ भाई साहब। 21 किलो 960 21 किलो 960 ग्राम। और घर पे ये तोला हुआ है। हाँ, घर पर तोला। और अभी बात करें बुल की, क्या कुछ उम्र है? ये हो गया 2 साल 3 महीने का। 2 साल 3 महीने। आज 29 तारीख होगी, कल 3 महीने का हो जाएगा। 30 अगस्त का इसका जन्म है। 30 अगस्त का इसका जन्म। हाँ भाई साहब। तो नीरज भाई, आज भी 2 ही दांत है? हाँ, 2 ही दांत है भाई साहब। भी 2 ही दांत है। आजा। और ये देखो जी, मैं कहूंगा ऐसी चीज दिखानी चाहिए पशुपालकों को। ये देखो, आज भी 2 ही दांत पूरे नहीं हुए हैं भाई साहब। और ग्रोथ, लंबाई, ऊंचाई आप देख सकते हो। तो जो ब्रीड कैरेक्टर्स हैं वो आप देख सकते हो, ब्यूटी वाला फेस और लंबाई ऊंचाई है इसमें आप देख सकते हो। सींग की क्वालिटी आप देख लीजिएगा। बात करें टेस्टिकल्स की, प्योर जेट ब्लैक टेल में जो बुल है वो। चल भाई, टेस्टिकल्स आप देख सकते हो। ये टेस्टिकल्स आप देखो जी। काफी पशुपालकों से जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका ज्ञान रहता है कि कोई भी बुल जितना पीछे टेस्टिकल निकालेगा, जो इससे
इसके जो बच्चे आएंगे उनका जो ऑर्डर है लगभग पीछे हाँ की पीछे की से तरफ होगा भाई साहब। ठीक है। तो आपने जो सीमन तैयार करवाए थे, हाँ भाई साहब, एक बार के सारे सेल आउट हो चुके? एक बार के सारे सेल आउट हो गए, दोबारा करवाए थे उनमें से भी हो गए। मैंने कुल 1870 सीमन बनवाए अब तक। दोनों मतलब दोनों 3 बार बनवा लिए 3 मैंने। बार बनवाए। हाँ अच्छा। मतलब पहली बार में दिए थे इसने 600 सीमन, 600। दूसरी बार में दिए 640, तीसरी बार में दिए 630 सीमन। बहुत बढ़िया। हाँ तो मेरे पास 1870 थे, उसमें से 1000 सीमन के आसपास मेरे बिक्री हो गए। 1000 सीमन सेल आउट हाँ, हो रखे हैं। हाँ। 800 का स्टॉक आपके पास आज भी है? हाँ 800 का स्टॉक है मेरे पास। तो मेले में जा रहे हो? हाँ, मेले में। सीमन आप सबको वहाँ मिलेंगे हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ मेले तो में। वहाँ पे ये राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से है या प्राइवेट? नहीं प्राइवेट है भाई साहब। प्राइवेट में। हाँ प्राइवेट है। तो कितने रुपए सीमन स्टोव, क्या रेट? 250 रुपए संदीप 250 रुपए हाँ। सीमन स्टोव हमने कर रखा है। 250 रुपए का रखा है। ठीक है। तो बुल की बात करें नीरज भाई, क्या कुछ खिलाते पिलाते? भाई साहब इसको भी रसदारा खिलाता हूँ। सिर्फ रसदार? हाँ और कुछ खाता ही नहीं, रसदारा खाता है। ठीक है। हाँ तो एक नहीं आज तक मैं ये कहूंगा भाई, जब तक इसने दूध पिया, जो डायरेक्ट मैंने गां का पिलाया था, हाँ। चुंग गया इतना चुंग गया, बाद में इसने कोई दूध नहीं पिया। अच्छा। और नहीं मैं कोई इसको चिकना सौदा देता हूँ, बस एक रसदारा देता हूँ और कुछ नहीं देता। तो शुरू से ही गाय के दूध में तैयार? हाँ गाय के दूध में तैयार कितना किया। दूध देते थे भाई साहब मैं गाय का दूध निकालता ही नहीं, अभी भी नहीं निकालता। अच्छा। हाँ अब छोटे बच्चे हैं दूसरे, उनको पिलाता हूँ। एक किंग की कटड़ी है मेरे पास, अच्छा। अब उसको पिलाता हूँ। ठीक है। हाँ नीरज भाई क्या कुछ उम्र है आपकी? मेरी उम्र होगी भाई साहब अब जनवरी में मैं 35 का होगा, 36 में साल में लग तो जाऊँ। मेरी उम्र के सेम एज है, मेरी भी और आपकी भी, दोनों की। हाँ। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये हुनर इनको बुल तैयार करने का कोई हुनर पहले से था भाई साहब? एक्सपीरियंस है? एक साथ दिया पहली बार में? मैं बुल पहले भी तैयार कराया था। अच्छा। पहले जब थे हम छोटे थे, जब भी तैयार कर रखा था, डायरेक्ट क्रॉस कराते, जब इन मेले माड़ों का इसका वीडियो का कोई पता नहीं था। अच्छा। उसके बाद मैं मोनवीर कुंडू से सिमन लेकर आया था। राजा बुल के? हाँ राजा बुल के 60 रुपए में सिमन देता था मोनवीर कुंडू। जी। मैं घर पर जाकर लेकर आया था, मैं और मेरा भाई गए थे। उसका भी मेरे पास एक कटड़ा आया था जी। और बहुत अच्छा कटड़ा था। पर 2 साल पहले कुछ बीमारी आई थी मेरे घर में। अच्छा। उसमें 5-6 डांगर मेरे एक्सपायर हो गए थे, आपने तो बता मेरा दिया। कटड़ा भी उनमें एक्सपायर हो गया था। अच्छा। हाँ वो भी बहुत अच्छा कटड़ा था। ठीक है। हाँ तो फिर दोबारा से फिर दोबारा से भाई मैं बजरंगी वाले के पास से घर पे जाके सिमन लेकर आया था। हाँ। मेरी रिश्तेदारी का कनेक्शन है। मेरे मामा के कुछ नजदीक लगे हैं, अनिल भाई। अच्छा। हाँ तो वहां जाकर मैं बजरंगी का सिमन घर पर जाकर लेके आया था। और मैंने फिर मेरे घर पे जो घर की तैयार करी और इसकी माँ, उसका रखवा था पहले ब्यात का, ये मेरा कटड़ा आया था, तो फिर मैंने ये तैयार कर दिया। हाँ तो अगर कोई भाई मतलब बहुत बार हो जाता है सेल करना है, तो सेल का क्या विचार? ना सेल का कोई विचार सेल नहीं, का कोई ना विचार सेल का कोई विचार कभी नहीं, सोचा भी नहीं? नहीं सोचा और भाई एक साहब। तरह से परिवार का कहने भाई साहब सारे लगे रहते हैं। मतलब जो मेरा लड़का है ना, मैं तो सेल भी कर देता। एक बार तो मन कर गया था सेल करने का, पर मेरा लड़का रोने लग गया, जब के बाद मेरा मन नहीं करता सेल करने का। हाँ तो बुल पे देखो जी, 2 दांत बुल है आज के दिन। सीधा और खड़ा। मैं कहूंगा लंबाई, ऊंचाई, सीधा पूरा खड़ा। रोब, सीधा पूरा खड़ा। जो रुतबा सीधा खड़ा। है वो इस बुल का आप लोगों को देखने को मिलेगा। ब्रीड कैरेक्टर्स पूरे हैं इसमें, मायने रखती है, सुंदरता से भरपूर। ऊंचाई लंबाई मैं कहूंगा 2 दांत में शायद ही कहीं पे देखने को मिले। कॉम्पिटिशंस की बात करें, कहाँ लेकर के गए हो? भाई साहब सबसे पहले कंपटीशन में मैं लेके गया था कुरुक्षेत्र खीरा में। खीरे में? हाँ वहाँ मेरा कॉन्सुलेशन में आया था। और अटेम्प्ट था ये? हाँ पहली बार घर से बिल्कुल पहली बार निकला था। हाँ जी। उसके बाद मैं लेके गया KDF जी। अपनी एक भैंस भी लेके गया था, 2 थनों वाली? 2 थनों वाली। हाँ मिल्किंग में ले गया था। कितना? 19 किलो? 19.5 किलो दूध निकाल गई थी, कुछ नहीं खाया पिया था उसने वहां पर जाकर। ठीक है। फिर मैंने वहां कटड़ा भी लगा दिया था। और वो ही डॉक्टर थे जिन्होंने ये खीरों में कॉन्सुलेशन में निकाला था। हाँ। और उस टाइम पर तो मैंने वहां जाकर कटिंग करवा दी थी, लाल कलर था, उन्होंने लाल कलर का एक पॉइंट बनाया था मेरा KDF में? KDF में। अच्छा। नहीं वहां कुरुक्षेत्र में। और KDF में पता नहीं क्या हुआ, उन डॉक्टरों ने एक बार बैटरी मारी, रात ने वो रिंग हो रहा था, एक बार बैटरी मारी चल बार। तो उस टाइम खीरा था ये? हाँ खीरा ही था उस टाइम भी। उसके बाद मैं महेंद्रगढ़ लेके गया था। महेंद्रगढ़ बहुत ज्यादा कटड़े थे जी। वो बहुत ज्यादा कटड़ों में 2-3 राउंड निकाले थे। ठीक है। फिर वो डॉक्टर बोला भाई घने कटड़े हैं, मैं बाहर कर दिया, तो मैं बाहर आ गया। आज तक मैंने नहीं किसी डॉक्टर के साथ कोई बहस की है, नहीं और कुछ। उसके बाद मैं लेके मेरा मेड़ों से मन टूट गया। जी जी। क्यों टूटा भाई साहब की सिफारिश है अपने हरियाणा के मेले में, बहुत ज्यादा सिफारिश चलती है। वो ये बात हो रही है भाई घर की, भाई काका लिखनी है। तो संदीप भाई मैं पुष्कर लेके गया। नहीं तो मत लोडा मेड़ा आता, मेरा मन कर रहा था, मैं नहीं ले गया। फिर यहाँ था मेरठ में, मेरठ भी नहीं लेके गया मैं।
फिर मैंने पुष्कर लेके गया, वहां लेके गया तो मैंने अडेल्टो में लड़ा दिया। वहां पर वहां मेरे 5 बुल लेने थे, 5 बुलों में मेरा चौथा नंबर तो आया। उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कहाँ 2 दांत कहाँ है अडल्ट? वो उन्होंने कराया था भाई साहब, वो कह रहे थे कि अभी ये बच्चा है, ये पर मतलब इसके रिजल्ट नहीं आने लगे हैं। मैं बोला जी इसके सिमन भी तैयार हैं, सिमन हमारे पास अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हो, और फरवरी में इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो फिर उन्होंने कह दिया कि लगा लो भाई, तुम बहुत दूर से आ रहे हो। तो उन्होंने लगाने के बाद वो बोले कि तुम्हारा कटड़ा बहुत अच्छा है, अगर 2 दांत का रिंग होता तो पहले नंबर का कटड़ा था। यहाँ उनके ऊपर प्रेशर है कि भाई हम ना अडल्ट बुल ही लेने हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो हमारा बुल है था तो वहां पर दूसरे तीसरे नंबर का, पर उन्होंने अडल्ट लेने थे, इसलिए हमारे को कंसोलेशन दिया उन्होंने। ठीक है। हाँ नीरज भाई, एक सच्चा और कड़वा सवाल ये है, हाँ भाई साहब, मेहनत करते हो, आम पशुपालक हो, हाँ कोई भाई खरीद बेच नहीं, अपना नहीं, दूध कोई बेच खरीद के बेच, अपना परिवार चलाते हो, हाँ भाई ब्रीडिंग के पर्पस से इसको तैयार कर हाँ भाई लिया। साहब, और आपको देख देख के काफी सारे भाई और भी काफी के मन में ऐसा उतावलापन भी आया होगा, नीरज भाई चल रहा है हम भी तैयार करें। हाँ, उन्होंने हाँ, भी पशु को तैयार किया हाँ भाई होगा। साहब, हाँ। लेकिन जब फाइनली हम कहीं मेले में जाते हैं तो आम पशुपालक का सदा ही एक शोषण होता है, आप लोग देख भी रहे होगे इस चीज। भाई साहब मैं बताऊंगा, क्या कहना चाहोगे? मैं पुष्कर मेले के बाद KDFA की तैयारी कर ली रोहतक की, अभी ये जो मेला, अभी मेला था जो, ठीक है, आज ये कटड़ा आपके सामने खड़ा है, और जो इसके साथ में कटड़े निकाले हैं वो भी खड़े होंगे। बिल्कुल। आज मेरे कटड़े के बराबर में कटड़ा लेकर खड़ा कर लो, सबसे ऊंचा लंबा हाइट का, ऐसा कलर हो, टेस्टिकल हो, सुथराई हो, तो मैं कटड़ा फ्री छोड़ दूं। बिल्कुल। ठीक है। तो मेरे भाई मतलब वही बात हो रही है कि आम पशुपालक का कहीं नंबर नहीं है, हरियाणा में तो है नहीं। जी जी जी। जो मतलब ये अपने लोकल मेले करवावे हैं, कमाई का साधन ढूंढ लिया भाई साहब। मतलब यहाँ तो पशु ले जाना, खर्चा करना है बेकूफी जी। हमने सटोरी भी बुक कराई थी, सारे काम किए थे कि हमारा कॉन्सुलेशन का भी कटड़ा नहीं था। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे को कॉन्सुलेशन दे दिया, जो चलते हैं तो ओडर टेस्टिकल है, ऊपर नीचे मारते हैं। ठीक है। बड़े बुलों का मैंने मुकाबला देखा भाई साहब, अगर हमारा कटड़ा ऐसे टेस्टिकल चढ़ा रहा हो ना तो बाहर कर दें, और ऐसे टेस्टिकल चढ़ा रहा था वो कटड़ा पहले नंबर पर कर दिया वहां। अच्छा, हाँ ऐसा भी हुआ भाई साहब। हम खुद जाकर बाद में मैं आ गया था उसी दिन, मतलब 22, 23, 24 का था, मैं 23 तारीख को अपने कटड़े ने लेके आ गया था। भाई कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला कोई नहीं भाई, आप देखो हमने यूनिटी में हमने ये ऑब्जेक्शन उठाने चाहिए किसी। संदीप भाई बात ऐसी है, देखो मैं आज तक जितने भी मेलों में गया हूँ, चाहे मेरे को बाहर कर दिया, मेरी आदत है कि मैंने कहीं लड़के नहीं देखा, और नहीं आगे देखेंगे। भाईचारा कमाने जा, फूल के लिए नहीं जाते, 10-15 रुपए का फूल लेकर अपने घर भी बांध सका। जनता देखती है, हमारा कटड़ा देखा तो खुद जनता ने नहीं कहा भाई कटड़ा तो कटड़ा खड़ा है। आज के दिन बजरंगी का एक बेटा ये है जो सेम टू सेम बजरंगी की कॉपी है। हाइट, लंबाई, ऊंचाई, हाइट लंबाई हर तरीके से, शकल भी, हाइट भी, लंबाई भी, टेस्टिकल अपने बाप से अलग गए हैं, और हाइट में अपने बाप को फेल करेगा भाई। चलो कोई नहीं, ये मेले हम भाई साहब चलते रहते, मेले का कोई नहीं, चाहे हम बाहर का रास्ता देखे चाहे अंदर का देखे, मेला लड़ेंगे हर एक, पहलवान है डरता नहीं भाई। हाँ मतलब बात ऐसी है कि बाहर भीतर तो होता रहा है, मेले हर एक जाएंगे। कई बार थे बोला तो मैंने कहा था कि मत लिया मेले में, मत लिया भाई, मेले में आगे लड़ावांगे जरूर। हमको सीमन बेचने का काम नहीं करते, हमारा काम वैसे भी चल रहा है। हम मेले में सीमन बेचने जाते, हमारा बुल दिखाने जाओ, चाहे हमने कोई बाहर करो चाहे अंदर करो। ठीक है। अगर किसी मेले में जाओगे तो रिंग में जरूर उतराएंगे भाई साहब। नीरज भाई, जिसका साफ सुथरा काम होगा ना, वो ना कभी डरा ना कभी डरेगा। हाँ नहीं डरते भाई साहब। 2 नंबर में घूमता होगा ना, उसको परेशानी रहेगी कि कहीं। भाई साहब एक बात बताओ, मान लो मैं इसकी सिफारिश लगा के इसका फूल बंधवा लूं, जब रिजल्ट आओगे ना वो बोलेंगे, बिल्कुल सही। ठीक है। जब इसके बच्चे आओगे, कल ने मेरे घर पर भी मैंने डायरेक्ट क्रॉसिंग है कटड़ी, मान लो कटड़ी है दे दी, मैं अपने घर की लाइव मिल्किंग करवा के दिखाऊंगा। ये नहीं करूंगा कि इसकी को ना दूसरे की लाइव मिल्किंग करा दी, नहीं, जो रिजल्ट मेरे का होगा वो दिखाऊंगा। पहले बच्चा होगा, बच्चा दिखाऊंगा, अगर लाइव मिल्किंग का तौर होगा तो मैं ये दिखाता चलूंगा भाई ये वो ही कटड़ी है, ये वहां से चली, ये वहां से चली। ठीक है। तो डीएनए तक की जिम्मेदारी, डीएनए तक की जिम्मेवारी होगी भाई साहब अपनी, खुद पैसे लगाओगे, अगर फेल होगा तो अगले का जिम्मेवारी होगी हमारी। हाँ तो ये देखो भाई का काफी अच्छा हौसला है, नीरज का आज भी कोई बड़ी बात नहीं है, मेले चलते रहेंगे, हार जीत होती रहती है। हमने ऐसे ऐसे बुल भी देखे जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली, अगले मेले में जाके कंसोलेशन भी नहीं मिला, सीधे बात। भाई साहब ऐसे ऐसे भी देखे हैं, कहीं कंसोलेशन है, और वहां उसी मेले में जाके एक कटड़ा खीरा कटड़ा मत लोडा दूसरा नंबर था उसका, और एक कटड़ा था उसका मतलब वो कंसोलेशन था। KDFA में भी उस कटड़े का दूसरा नंबर आया, और जो कंसोलेशन था वो पहले पा गया। तो भाई साहब मतलब ये है
न्याय होना चाहिए। अगर मेरे माम किसान जावे है तो यही सोच कर जावे है कि मेरा भी कुछ होवे। तो आप मतलब आपको लास्ट चीज हो रहा है, बस आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है केडीएफए में जजिंग साफ सटीक तरीके से नहीं थी? भाई साहब, सारा जो करके गए हैं, देखो हम तो नाराज हैं, हम नौरा का पता नहीं। हाँ हाँ ठीक है जी। मैंने पहले यूं बता दी थी कौन तो मेरा चैंपियन बनेगा। अच्छा हाँ ठीक है। वहां रिंग के बाहर खड़े थे, मैंने बता दिया था कौन मेरा चैंपियन बनेगा। जो हमारी सटोरी थी वहां भैंस लग रही थी कि मतलब यूं हो गया, जो भैंस न दूध न काटा ना उसने मेरा चैंपियन बनाऊंगे, मगर नहीं बनेगी वह मेरा चैंपियन। उसने तो बुल्ट ही मिल लेगी, बुल्ट लेकर आया वो भाई तक। जो मेरा चैंपियन बननी है वो बनेगी। मखा मंजीत भैंसवाल भाई की, मंजीत भैंसवाल तो बुल्ट लेकर आ गया था ना। तो कई भाई कह रहे थे कि ये बात होगी कि मतलब जो भैंस है वो दूध निकाल है ना, वो क्या करें बुल्ट की जगह उसने मेरा चैंपियन बनाकर ट्रैक्टर दे देंगे। मगर ऐसा नहीं होगा भाई। मेरा चैंपियन तो जो बननी है वो बनेगी। ठीक है। और जो 2 दांत में, अगर 2-4 दांत का एक था रिंग पहले, मैं कई भाइयों ने बताया कि भाई 2 दांत में वो कटड़ा फर्स्ट होगा। और मैंने एक भाई को फोन करके बता भी दिया था भाई वो कटड़ा फर्स्ट होगा। उसके लिए मतलब 2 दांत का अलग से रिंग कर दिया, 2 दांत का अलग कर दिया, 4 दांत का अलग कर दिया। तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हो जब जिस हिसाब से आप लोगों ने पहले ही बता दिया भाई साहब मैं नहीं कहना चाह रहा, मैं नहीं कहना चाह रहा, सोच सकते हैं मतलब उठा कर देख लो, जिस रिंग में कमेटी वालों के पशु थे ना वो पहले दूसरे नंबर पर रहे हैं। अच्छा हाँ तो भाई मेरी जो है कमेटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी गुजारिश है थोड़ा, देखो हम विरोध तक के। हाँ हाँ और आज तक मोहनवीर ने तो घने दिन तक जाना है। ठीक है पर वो ये बात है भाई, अगर आज मैं इसने न्यू कह दूं रे यो फलाने का कटड़े का धकड़े का कटड़े का है, यूं है केवरा हमारा भी नंबर पड़ जाए, पर अपन झूठ नहीं बोलनी, बाबू नहीं बदलांगे, माँ नहीं बदलांगे भाई साहब। जो इसका बाबू हो बताओगे, बजरंगी लिजवाना इसका बाबू है। कई लोगों ने अफवाह चलाई थी कई बार कि नीरज है ना कटड़े का बाबू बदलने लग गया। आज की वीडियो देख लो उठाकर शुरू से आज तक, इसका बजरंगी लिजवाना ही बाबू बताया हमने। और ये तो भाई साहब सेब खड़ा दिखे कौन सा कौन सा। चादर छुपाने से होगा क्या? नहीं कुछ नहीं होगा भाई साहब, रिजल्ट तो बच्चे बताएंगे, बच्चे बताएंगे मार्केट में हाँ। आगे दूध भी आएगा और भी बच्चे आएंगे वो बताएंगे। हाँ वो बताऊंगे भाई साहब। तो मेरी स्पेशली जितने भी पशुपालक, खासकर भाई ने नाम लिया केडीएफए के प्रधान मोहनवीर कुंडू, बड़े भाई हैं हमारे, रिस्पेक्ट करते हैं। तो देखो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, जो खामियां हैं उनको कोशिश करो सुधारने की, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और क्योंकि एक आदमी से, एक पर्टिकुलर आदमी से तो नीरज भाई काम चलेगा नहीं, सारे ना नहीं चलेगा भाई साहब। हाँ सारे चले। पिछली बार भी था केडीएफए के ग्रुप में खूब रोड़ा मचा था, हम भी थे ग्रुप में, ग्रुप ही डिलीट हो गया था। अब की बार चलो वो तो बात बढ़िया भाई, रोड़ा नहीं मचा, इनकी कमेटी अपनी थी ठीक थी। ठीक है पर अब की बार मोहनवीर ने को नाराज नहीं होने दिया, जो कमेटी के आदमी थे नाराज कोई नहीं होने दिया, सबको संभाल के रखा। ठीक है हाँ तो चलिए नीरज भाई बड़ा बड़ा धन्यवाद, काफी अच्छी वार्तालाप भाई से हुई है। और बुल आप देख लो, मैं कहूँगा आज के दिन न सिर्फ रोहतक जिले की बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की आन बान शान जो सरताज का रोर है आप सब पशुपालकों के बीच में, जो रोब, जो रुतबा, चलने का जो तौर तरीका, पीठ लंबाई ऊंचाई सुंदरता से भरपूर, जो 2 दांत कटड़ा है आज के दिन मैं कहूँगा अच्छे अच्छे बुल्स को मात देता है। एडल्ट कैटेगरी की बात करें तो एडल्ट कैटेगरी में भी 2 दांत ने जाकर के जो अपनी जीत का परचम है वो लहराया। और अकेले हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे पशुपालक हैं जो एडल्ट कैटेगरी में भी विनर निकल करके आए हैं। तो सीमेंस इसके मार्केट में अवेलेबल है, भाई के नंबर हैं वो रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं। सीमेंस के लिए आप इनसे संपर्क कीजिएगा। साथ में जो पशुधन मैंने दिखाया था, जो बफलो थर्ड टाइमर बफलो, ये सेल के लिए अवेलेबल है। तो 1,35,000 रुपए इसकी कीमत है। इसके लिए भी आप भाई से संपर्क कर सकते हो। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। आज की स्पेशल वीडियो डिस्ट्रिक्ट रोहतक के गांव कारोर से, और जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।